घरेलू हिंसा अधिनियम, जी हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डावरी भी इंक्लूडेड है। कई बार आरोप लगते हैं कि ये झूठे प्रकरण महिलाओं के द्वारा, पत्नियों के द्वारा बनाए जाते हैं पुरुषों को फंसाने के लिए, और एक प्रकार से अनड्यू एडवांटेज लिया जाता है। फिलहाल हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर ये कानून क्यों आया और क्या कानून में प्रावधानित शक्तियां दी गई महिलाओं को, जिसका इस्तेमाल वो कर सकती हैं यदि वो शिकार हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। जी हाँ, शुरुआत करेंगे और बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में, जो कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक कानून आया 2005 में। और इस कानून के हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं को, जो सोसाइटी है, वायलेंस फ्री सोसाइटी में रहने, जहां पर उनके ऊपर अत्याचार ना हो और वो आराम से, आसानी के साथ अपने घर पर, जिस भी घर पर वो शादी करके गई हैं, उस घर में बिना दबाव के रह सके। तो ये जो रेमेडीज़ अवेलेबल हैं वो सारी की सारी रेमेडीज़ एक सिविल नेचर की रेमेडीज़ हैं जो दी गई हैं। इसके पहले भी एक जो कानून है हमारा, क्रिमिनल लॉ 498A, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जहां पर फिजिकल और मेंटल क्रुएलिटी दोनों आ जाती है। प्लस दहेज की यदि बात की जाए, यदि कोई पति या उनके रिश्तेदार दहेज मांगते हैं तो भी 498A के दायरे में आ जाते हैं। तो इसके अलावा फिर ये कानून लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी 2005 में? वो एक क्रिमिनल नेचर का कानून है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को परेशान किया जाता है और जो पति हैं, सास ससुर हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते हैं, काफ़ी वज़नदार लोग होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के। पुलिस एक्शन नहीं लेती, कई बार पुलिस रिश्वत की वजह से एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस चाहती है कि उन्हें पहले पैसे मिले, उसके बाद वो कार्रवाई करें। तो इन सारी चीज़ों से एक बचाव देते हुए महिलाओं के फेवर में 2005 का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इस एक्ट का, कानून का पूरा नाम है। इस कानून में सिविल एंड क्रिमिनल दोनों ही प्रकार की रेमेडीज़ को अवेलेबल किया गया, लेकिन मुख्यतः हम समझ सकते हैं कि ये एक तरीके की सिविल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पर इंजंक्शंस के लिए जा सकते हैं, कंपनसेशन या डैमेजेस के लिए जा सकते हैं, मॉनेटरी रिलीफ के लिए जा सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? पहली बात तो सिविल और क्रिमिनल नेचर समझते हैं। क्रिमिनल नेचर के जो केसेस होते हैं वहाँ पर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब होती है, कुछ छोटा मोटा फाइन होता है, और ये जो फाइन होता है वो सरकार के खिलाफ होता है, राज्य सरकार के खिलाफ। यहाँ पिटा कौन? महिला। मार किसे पड़ी? महिला को। परेशान कौन हो रही है मानसिक और शारीरिक तौर पर? महिला। तो राज्य सरकार को कंपनसेशन देने का मतलब क्या है? और यदि आप उसे जेल भेज देते हैं या फांसी भी चढ़ा देते हैं तो इससे महिला को क्या मिला? तो इस हिसाब से एक दूसरा कानून लाने की आवश्यकता पड़ी 2005 में, और जिसमें सिविल रिलीफ देने की कोशिश की गई, इंजंक्शंस। इंजंक्शन का क्या मतलब होता है? महिला को बार बार धमकी देना कि आपको अगर रहना है तो इसी प्रकार से रहना है, नहीं तो आप घर छोड़ करके चले जाओ, निकल जाओ, बाहर जाओ, इस घर में खाने की, रहने की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंजंक्शन ले सकती है, रोकथाम लगा सकती है, जो मारपीट हो सकती है उसके साथ में उस मारपीट के ऊपर रोकथाम, और साथ ही साथ उस घर में रहने के रेसिडेंशियल राइट भी उसके पास पे निहित होते हैं, जिससे वो कोर्ट में जाकर के इंजंक्शन ले सकती है इसी कानून के आधार पर। दूसरी बात, कंपनसेशन यानी मुआवजा। शादी के समय कई सारे गिफ्ट, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी या डावरी के तौर पर ही कंसीडर यदि आप करें तो काफ़ी एक बड़ा अमाउंट जो महिला का होता है, औरत का होता है, वो पुरुष या पति या उनके रिश्तेदारों को जाता है। इससे कंपनसेशन एज एन वो डैमेज क्लेम कर सकती है। कोर्ट हस्बैंड को डायरेक्ट कर सकती है, कह सकती है कि आप कंपनसेट कीजिए क्योंकि आपकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, आपने मानसिक व शारीरिक तौर पे महिला को परेशान किया, इस वजह से जो विमेन है वो कंपनसेशन भी इसी कानून के हिसाब से सिविल रिलीफ के अंतर्गत प्राप्त कर सकती है। मॉनेटरी रिलीफ का क्या मतलब होता है? यानी मेंटेनेंस, भरण पोषण, अगर बच्चा है तो बच्चे के लिए भी और खुद के लिए भी रिलीफ क्लेम कर सकती है। तो ये तीन प्रकार से मोटा मोटी यदि देखा जाए तो सिविल रिलीफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो कानून है उसके अंतर्गत इन तीनों चीज़ों को कंसीडर किया गया। किसे? इंजंक्शन, कंपनसेशन, मॉनेटरी रिलीफ। अब क्योंकि ये क्रिमिनल कानून तो है नहीं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, तो यहाँ पर पुलिस के ऊपर महिला डिपेंड नहीं होती है। वो डायरेक्ट कोर्ट में जाकर के, जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हैं, जो बड़े शहर होते हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता, तो वहाँ पे डायरेक्टली मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकती है, सेक्शन 12 का, सेक्शन 18, 19 का, तो केस डायरेक्ट फाइल कर सकती है और उसे पुलिस में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इन पर्टिकुलर एरिया में प्रोटेक्शन ऑफिसर भी होता है जो महिला को असिस्ट करेगा। दूसरी बात,
जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट होती है, जेएमएफसी कोर्ट होती हैं, वहाँ पर आप शिकायत दे सकते हैं और कंपनसेशन के लिए या इंजंक्शन के लिए या मॉनेटरी रिलीफ के लिए क्लेम केस फाइल कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। अरेस्टिंग नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि जहाँ पर पति की या उनके घर वालों की इस कानून के अंतर्गत अरेस्टिंग हो जाए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, क्योंकि एक सिविल एमिड प्रोविजंस हैं, तो इस वजह से इमीडिएट सपोर्ट मिल जाता है विमेन को डोमेस्टिक वायलेंस के, पर्टिकुलरली यदि हम लोग केस की बात करें। क्रिमिनल लॉ में पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद में चार्जशीट प्रस्तुत होती है, चार्जशीट के बाद पूरा ट्रायल का मटेरियल, तो एक लंबा समय निकल जाता है और वहाँ पर कंपनसेशन की बात नहीं होती है। तो इस हिसाब से 2005 का जो कानून है, द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, काफ़ी मजबूत है और जहां पर फाइन के और इम्प्रिजनमेंट के भी प्रोविजन किए गए हैं। जी हाँ, अब ज़रा बात करते हैं विक्टिम ओरिएंटेड सोसाइटी में जो इस प्रकार के कानून हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि पुलिस के ऊपर महिला को डिपेंड नहीं होना पड़ता, वो डायरेक्ट जज को जाकर के शिकायत कर सकती है। अब ज़रा सेक्शन 3 की बात कर लें। सेक्शन 3 क्या कहता है? जी हाँ, एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज कॉजिंग हार्म और इंजरी, जो कि फिजिकल भी आती है, मेंटल भी आती है, फिजिकल या मेंटल, एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज कॉजिंग हार्म और इंजरी, सेक्शन 3 में ये डिफाइन किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और यही कह देता अपने आप में पूरी परिभाषा कि क्या आप ऐसा करेंगे जो आपको फंसा सकता है किसी क्रिमिनल एलिगेशन में। अगर मैं पति हूँ, मैं अपनी पत्नी को शारीरिक व मानसिक तौर पर किसी भी प्रकार से परेशान करता हूं, तो मैं इस कानून के दायरे में आ जाऊंगा। कोई भी थ्रेट्स जो कि इंजरी कॉज करे उसके दिमाग पर या उसके शरीर पर, तो इसे कंसीडर किया जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस में। इसके अलावा डावरी मांगना, लगातार कई बार डावरी की डिमांड होती है, दहेज की डिमांड होती है, दहेज मांगा जाता है महिला से शादी के बाद या शादी के पहले, तो इसे डोमेस्टिक वायलेंस में कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 3 ये परिभाषित करती है। कितने टाइप के जो ऑफेंस होते हैं, जो अब्यूज़ होते हैं, इसे कंसीडर किया गया सेक्शन 3 और डोमेस्टिक वायलेंस द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। ज़रा इसकी बात करें। सबसे पहली बात, फिजिकल अब्यूज़, मारपीट करना, तमाचा मारना, थप्पड़ मारना, किसी डंडे या लाठी से मारना, किसी भी प्रकार से महिला को उत्पीड़न करना जो कि शारीरिक रूप से उसे कठिनाइयों का सामना करने पर मजबूर कर दे, उसके शरीर पर चोट लाए, ये आपको इस कानून के अंतर्गत प्रावधानित जो कानून है उसके अंतर्गत अलिग कर सकती है, फंसा सकती है। सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ आप अपनी वाइफ के साथ में कर रहे हैं, जहां पर आप एनल सेक्स कर रहे हैं या कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो परमिटेड नहीं है, जो अननेचुरल है, तो उस कंडीशन पर भी आप इसी कानून के दायरे में आ जाएंगे। वर्बल और इमोशनल अब्यूज़, मतलब बार बार एक ही शब्द को रिपीट करते हुए टॉर्चर करना, गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का उपयोग करना, अभद्र टिप्पणियां करना, ये सारी चीज़ें वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ में आ जाएगी और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का जो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन कानून है उसके दायरे में आपको ले आएंगी। इमोशनल अब्यूज़ भी एक प्रकार का अब्यूज़ होता है। ये क्या होता है? महिला कमा रही है, औरत कमा रही है और उसे आप पैसे मांग रहे हैं, उसके जो पैसे कमाए हुए हैं उसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा आपके घर बार पर लगाए, तो ये भी एक तरीके का इकोनॉमिक अब्यूज़ में आ जाता है। और अगर आप ऐसा करते हैं और साथ ही साथ अगर आप डावरी डिमांड करते हैं तो भी आप फंस सकते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के कानून के अंतर्गत। आपको ये जानकारी कैसी लगी जो मैंने आपको बताया? मैंने महिलाओं के फेवर में बात की है। इस कानून में मैंने बताने की कोशिश की है सिविल रिलीफ क्या होता है, अरेस्टिंग नहीं होती है, विक्टिम ओरिएंटेड सोसाइटी में डिपेंडेंसी और पुलिस खत्म कर दी, कितने फॉर्म के अब्यूज़ होते हैं, एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज़ कॉजिंग हार्म और इंजरी, और उसके साथ में 4 प्रकार मैंने आपको मोटा मोटी समझाने का प्रयत्न किया, कोशिश की कि ये सारे अगर कुछ काम हैं अगर आप करेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 का कानून है उसके दायरे में आ जाएंगे। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए करना चाहते हैं बात, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कर सकते हैं बात। और साथ ही साथ नए हैं आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। पुरुषों के बारे में बात करेंगे लेकिन अगले किसी वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ध्यान।